हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज का लेक्चर हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के जो जनरल प्रिपरेशन मेथड हैं बच्चों, उनको आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है लेक्चर। चैनल पर बने रहिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि जनरल तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी अगर हम किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। कैसे? 1 डिग्री एल्कोहल, अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, व्हेन 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 and dilute H2SO4, then the product is formed एल्डिहाइड। बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्शन है कि अगर मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे डाइल्यूट एसिड H2SO4 की प्रेजेंस और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बना। क्या बना बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर। तो यहाँ पर आप समझ गए कि हमें, अगर हम बात करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में या के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा? तो कीटोन बनाने के लिए हमें 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। ठीक है, यानी अगर हमें कीटोन बनाना है तो हम 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ प्रेजेंस में। तो जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बना हमारा कीटोन। तो कीटोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, और एल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल दिया गया है कीटोन का CH3 और यहां से CH3 से इससे CHOH, यानी ये 2 डिग्री एल्कोहल दिया गया, और इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर हमारा बन जाएगा एसीटोन। ये चीज समझ में आई, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब जो दूसरा प्रिपरेशन मेथड आता है वो आता है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराने पर। ठीक, इसमें कैसे बनाएंगे बच्चों? इसमें क्या करते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का इसमें भी हम यूज करेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पर अगर हम डिहाइड्रेशन बनाएंगे तो देखो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल का, अगर हम किसी एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो वहां से हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चीजें बनेगी। लेकिन कैसे? अगर हम क्या करते हैं कि कॉपर ले लेते हैं या फिर सिल्वर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर या सिल्वर ले लेते हैं और उसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और फिर उसके ऊपर से अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल को पास कराते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। वहीं पर अगर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम अगर 2 डिग्री एल्कोहल की वेपर को उसके ऊपर से पास कराते हैं तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको क्या करते हैं कि हम कॉपर या फिर सिल्वर, दो में से कोई एक होगा, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हम हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं, और गर्म करने पर इस पर 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर्स को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल की जब इसके ऊपर वेपर्स को हम भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है ये बच्चों? ये बन जाता है एल्डिहाइड और H2। ठीक,
वहीं पर अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की वेपर्स को हॉट एकदम गर्म कॉपर जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर सिल्वर होगा, उसके ऊपर से अगर हम क्या करते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल की वेपर को अगर हम पास कराते हैं तो वहां पर क्या बनता है बच्चों, वहां पे हमें कीटोन बन जाता है या हमें वहां पर कीटोन मिलता है। ठीक है, तो ये तरीका समझ गए होगा कि इस मेथड से भी हम कीटोन और एल्डिहाइड को बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बच्चों बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अगर हम किसी भी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखता है। दोनों में एल्कीन का यूज होगा, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस, यानी यहां पर स्ट्रक्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो यहां पर जो एल्कीन का स्ट्रक्चर है RCH डबल बॉन्ड CH R, ठीक, इसका जब हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो बच्चों यहां पर बनेगा क्या, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर भी एल्कीन है, लेकिन यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, इससे काफी कुछ अलग है इसका स्ट्रक्चर। तो यहां R2C डबल बॉन्ड CR2, ठीक है। इसका अगर हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो यहां पर बनेगा कीटोन। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ओके, अब देखो यहां पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको बहुत ही अच्छे से रटिएगा। ठीक है, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है कि साइनाइड के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाता है। ठीक है, एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन कैसे, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, अगर ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर एक एडिशनल या एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NMgX। ठीक, और इस एडिशन प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये जो प्रोडक्ट बनता है यहां पर वो बनता है एल्डिहाइड, और बाकी ये हमारा प्रोडक्ट दिखता है। ठीक, वहीं पर अगर हम कीटोन की बात करते हैं बच्चों, तो कीटोन बनाने के लिए एल्किल साइनाइड, क्या ले लेते हैं, एल्किल साइनाइड। इसमें एल्किल साइनाइड लेंगे और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, यानी बीच वाला वो प्रोडक्ट बनता है जो पूरी तरीके से अभी इसको मेन प्रोडक्ट नहीं कर सकते। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कीटोन बनेगा और MgOH ये X अलग बन जाएगा। ठीक, तो ये मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। अब देखो, बाय एक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के एक्शन से कैसे, यहां पर देखो, अगर फॉर्मिल क्लोराइड अगर किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ये फॉर्मिल क्लोराइड है, अगर फॉर्मिल क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे, वहीं पर यहां पर देखो, एक चीज रुक जाइए थोड़ा सा, तब तक इतना नोट कर लीजिएगा। हाँ देखो, सही है, ये एसिड क्लोराइड होगा। ठीक, अगर ये एसिड क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है, और एसिड क्लोराइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों तो यहां पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड थे एल्डिहाइड और कीटोन के। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रिपरेशन मेथड, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।